निर्वस्त्र होकर कभी ना करे स्नान, धन और सुख का होता है नाश। बाथरूम में भी यदि आप स्नान कर रहे हैं और या आप कहीं बाहर भी स्नान कर रहे हैं और स्नान करते समय यदि आपके शरीर में वस्त्र नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपने शरीर पर तौलिया या अन्य कोई वस्त्र लपेटना चाहिए या नहीं। आइए आज जानते हैं आखिर क्यों निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको मर्यादा और धार्मिक नियमों की गहराई से अवगत कराएगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्म और हमारी आदतें स्वर्ग जाने की योग्यता को प्रभावित करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बाथरूम में या अकेले स्नान करते समय भी आपको आपके कार्यों को आकाशीय शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है? आज की कहानी से हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को निर्वस्त्र स्नान करने से रोका और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है आत्मा की शुद्धि का एक गहरा संदेश। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण और धार्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि स्नान करते समय निर्वस्त्र होना एक पाप हो सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गोपी लीला की है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला का वर्णन मिलता है। एक दिन जब गोपियां यमुना नदी में स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने अपने वस्त्र तट पर रखकर निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं, उनकी इस क्रिया को देखा और उनके वस्त्र चुरा लिए। जब गोपियां बाहर आई और वस्त्र नहीं पाए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुमने निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कोई लज्जा महसूस नहीं की क्योंकि लेकिन अब तुम मुझसे वस्त्र मांग रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं सर्वव्यापी हूँ, हर जगह और हर समय उपस्थित रहता हूँ। तुम्हारे इस कृत्य को वरुण देवता और अन्य देवगणों ने देख लिया है। यह उनका अपमान है और इसे तुम केवल अपने पापों का भागी बना रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया है कि हमें अपनी पवित्रता और अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, चाहे हम अकेले में हो या किसी सार्वजनिक स्थान पर। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से आत्मा की पवित्रता भंग होती है और यह हमारे धर्म के खिलाफ है। इसमें हमें मानसिक अशांति और हमें पाप का भी सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्नान करते समय वस्त्रों की पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। यह कहा गया है कि स्नान करते समय यदि कोई निर्वस्त्र होता है तो वह न केवल अपनी आत्मा की पवित्रता को होता है, बल्कि उसके पितृ देवता जो उस समय उसके आसपास होते हैं उनका भी अपमान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय वस्त्रों से जल गिरने वाला जल हमारे पितरों के लिए तृप्ति का कारण बनता है, लेकिन यदि हम स्नान करते समय निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो यह जल अपवित्र हो जाता है और पितरों की तृप्ति में विघ्न डालता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन और सुख की कमी होती है, उसके जीवन में दरिद्रता और अशांति का वास होता है। पापों के परिणाम स्वरूप उसे अगले जन्मों में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और यह कहा गया है कि वह व्यक्ति नरक में जाकर कठिन यातनाओं का सामना करता है, क्योंकि उसने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है।
धार्मिक ग्रंथों में जल को एक पवित्र तत्व माना गया है। वरुण देवता जो जल के देवता हैं, उन्हें जल का संरक्षण और सम्मान देना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर के स्नान करता है तो यह न केवल उसकी पवित्रता को नष्ट करता है, बल्कि वरुण देवता का भी अपमान होता है। वरुण देवता को अपमानित करने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में दुख और दरिद्रता और असमर्थता का वास होता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेखित है कि स्नान करते समय पितृ देवता हमारे आसपास होते हैं और जल को ग्रहण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो वह न केवल अपने पितरों का अपमान करता है, बल्कि अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा की शुद्धता को भी खोता है। इससे उसके जीवन में संकट और अव्यवस्था उत्पन्न होती है और उसका भाग्य प्रभावित होता है। निर्वस्त्र होकर कभी ना करे स्नान, आपके जीवन में धन और सुख का हो जाएगा नाश। बाथरूम में स्नान करें या कहीं और, वस्त्र धारण करके ही स्नान करें। यदि आप वस्त्र धारण करके स्नान नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपने शरीर पर तौलिया या अन्य कोई वस्त्र तो अवश्य ही लपेटना चाहिए। इससे आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां जन्म लेती हैं और आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह कथा अवश्य समझ में आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धार्मिक ग्रंथों और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार स्नान करते समय हमेशा वस्त्र धारण करना चाहिए। यह केवल शारीरिक पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समाज में मर्यादा बनाए रखने और देवताओं तथा पितरों के सम्मान के लिए भी आवश्यक है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से न केवल पाप बढ़ता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए भी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा हमें धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए स्नान करना चाहिए। याद रखें, धर्म का पालन ही आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।